अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबाज़ रेसिपीज़। तो वीवर्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो वीवर्स, आज की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल और तोरी का सालन। और इसको बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले चने की दाल ले ली है जो कि 200 ग्राम थी, और इसको मैंने धोकर उबाल लिया है। पहले मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी, और फिर उसके बाद पानी डालकर मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया, और ये पक कर तैयार हो चुकी है। तो तड़का तैयार करने के लिए जी यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है। आपके घर में जो इस्तेमाल होता है आप वो ले लीजिए। हमारे घर में ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, यानी कि सरसों का तेल। आधा कप जितना लिया है। साथ मैंने 2 मीडियम प्याज डालकर थोड़ा-सा फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच, यानी 1 खाने का चम्मच है लहसुन और 1 खाने का चम्मच है अदरक। तीनों चीज़ें अब मज़ीद मैं भून लेती हूँ। प्याज जो है वो थोड़ा-सा गोल्डन होना शुरू हुआ है। तो इस स्टेज पर मैंने डाल दिया था यहाँ पर लहसुन अदरक को। तो लहसुन अदरक को भी डालकर 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। तो लहसुन अदरक 3-4 मिनट के लिए भून लिए मैंने। यहाँ पर मैंने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, जो कि था मेरे पास 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट डाल के भी मैं इसको मज़ीद पका लेती हूँ, यानी कि टमाटर को अच्छे से गला लेती हूँ। तो चम्मच साथ चलाते रहूँगी, दरमियानी आँच पर रखा हुआ है मैंने, आँच तेज़ नहीं है मेरे पास। तो देखिए जी, टमाटर जो हैं वो गल रहे हैं। 3-4 मिनट लगेंगे टमाटरों को गलने के लिए। अब मसाले साथ शामिल कर देती हूँ। हल्दी पाउडर मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 खाने का चम्मच, नमक डाल दिया है जी मैंने 1 खाने का चम्मच। तो नमक और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपके घर में खाई जाती हो, वैसे आप कर लीजिए। थोड़ा-सा यहाँ पर मैं डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद मैं मसाले अच्छे से मिक्स करके मज़ीद इसे पका लेती हूँ 2-3 मिनट, यानी कि मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएँ। तो आँच जो है वो मैंने थोड़ी-सी तेज़ कर दी है। तेज़ आँच पे मसालों को मैं भूनूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी अच्छे से मज़ीद गल जाएँ और मसाला भी तैयार हो जाए। तो देखिए जी, मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो ऑयल सेपरेट हो तो मसाला जो है वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने तोरी ले ली थी, आधा किलो तोरी थी मेरे पास। इनको मैंने धोकर इस तरह से पीसेस में काट लिया था। आपको जैसे पीसेस पसंद हो, बड़े छोटे जिस तरह के भी, वो आप कर सकते हैं। तो मैंने इनको छोटे पीसेस में काटा है। तो अब जी मैं तोरी शामिल करके मिक्स करके इसको दम लगा दूँगी ढाँप के, तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पे, दरमियान में चम्मच भी चला दूँगी। तो दम वाली आग पे जो है ना, इसको पकाएँगे। पानी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तोरी के अंदर अपना पानी जो है वो उसी में ये पक जाएगी। तो आप देख लीजिए, अगर तोरी आपकी बड़े साइज़ की है तो फिर वो उसमें थोड़ा-सा पानी भी आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास तोरी जो है वो बिल्कुल छोटे साइज़ की थी, तो वो आसानी से गल गई है। तो देखें जी, 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है, तो मज़ेदार सी तोरी की जो है वो गल कर तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त सी पक चुकी है। और अब जो है ना, यहाँ पर जो चने की दाल मैंने उबलने के लिए रख दी थी, उसका पानी निकाल के मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये देखें, ये खड़ा दाना है, बिल्कुल मैश नहीं हुई हुई। तो आपको जैसे पसंद हो आप वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर खड़े दाने की दाल जो है वो मैंने रख कर इसको मैंने मिक्स कर दिया है। पानी जो है मैंने इसका थोड़ा-सा बच गया था, वो मैंने अभी सेपरेट कर दिया है, पानी गिराया नहीं है। तो आप चाहें तो ग्रेवी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ग्रेवी आपको बनानी हो। अगर ग्रेवी ना चाहिए हो आप, तो फिर उसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मज़ीद मैंने 3-4 मिनट दाल डाल के इसको भून लिया है दरमियानी आँच पर। यहाँ पर मेरे पास ले हैं जी 2 हरी मिर्चें, उनको मैंने दरमियान में से कट लगा दिया है और इसमें डाल दी हैं। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ़ इसकी खुशबू के लिए इसको डाला है। तो कट लगा दिया मैंने, साथ ही इसको मैंने डाल दिया है। गरम मसाला यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच जितना, और इसे ढाँप कर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। हल्की आँच पे रखूँगी, बिल्कुल तेज़ आँच नहीं। साथ में यहाँ पर धनिया और अदरक, हरी मिर्च डालने लगी हूँ। तो ढाँप के इसे मज़ीद जो है ना वो पका लूँगी 3-4 मिनट या 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे बिल्कुल, ताकि मसाले, दाल अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो देखिए जी, दाल, मसाले और जो तुरई है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी पक कर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जी अब मैं थोड़ी-सी ग्रेवी बनाने लगी हूँ, और जो दाल का पानी बचा हुआ था वही पानी मैंने इसमें आधा कप डाल दिया है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी यानी बना ली है। तो दाल और जो तोरी का सालन है वो हमारा सर्विंग के लिए रेडी हो चुका है। मज़ेदार सी तोरी का सालन दाल के साथ बनाइएगा, आप भी बहुत मज़े की बनेगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। दुआओं में याद रखिया करें, और साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। बहुत तहे दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आपकी मुश्किलात को दूर फ़रमाए। तो आप भी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।